गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, इनर्शिया पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लास है हमारी नाइन्थ। और देखो क्या है उसमें, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, क्या कहता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि भाई जो ऑब्जेक्ट है ना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले तो समझ लो उसको ध्यान से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फोर्स लगा रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट आपस में जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक दूसरे के बराबर फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर मैं बॉल दीवार पे ऐसे मार रहा हूं ना, तो वो दीवार भी हमें उसी फोर्स से बॉल को वापस मार रही है। तो क्या हुआ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्या मतलब लिखेंगे, क्या है न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि एवरी एक्शन एंड देयर अपोजिट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब देखो, एक कोई दीवार पे बॉल मारी ऐसे, तो दीवार क्या करेगी, हमें ऐसे ही बॉल वापस मारेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स ऐसे लगा रहे हैं तो ये ऐसे लगाएगा। तो एवरी एक्शन देयर एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो मैं क्या लिखूं, F इक्वल टू ए बी और इक्वल में माइनस एफ ए बी, या बी ए लिख दूं, बी ए। तो ये बात है, यहां पर ये बात होगी कि भाई ए ऑब्जेक्ट, बी ऑब्जेक्ट और बी ए माइनस फोर्स। अगर मैं मान लो, देखो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, एक बंदा इस पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है यहां से, और एक बंदा यहां से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो दोनों के अपोजिट रिएक्शन हो गए ना, तो ये ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। पता लग गया? तो ये है हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो देखो इसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, ma। और यहां पर भी मैं क्या लिखूंगा, ma। तो यहां पर मैं b लिख दूं, mb, क्योंकि ऑब्जेक्ट अलग अलग ले लो, a यहां ले लो, b यहां ले लो। अब यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ma और AA, और इक्वल टू यहां पर MB और BB। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहां पर A ऑब्जेक्ट है, यहां पर B ऑब्जेक्ट है, ये माइनस कर दे। तो इसको अगर मैं लिखना, देखो क्या होता है, F इक्वल टू क्या होता है, MA, और यहां पर मैंने भी यहां पर भी लिख दिया F इक्वल टू MA। तो अब देखो यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर हमारा नेगेटिव फोर्स है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं MA और AA, और यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस MB और BA, सॉरी AB। अब यहां पर देखो मैंने क्या लिख दिया, A को मैंने इसी साइड लिख दिया AA AB, और इक्वल टू माइनस MA और MB। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया। अब जो मास है हमारा, वो एक बॉडी का, एक्सेलरेशन एक बॉडी की, मास दूसरी बॉडी का, एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब मैंने कहा फोर्स है जो ma होता है हमारा, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/m के। तो यानी कि एक्सेलरेशन मास के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, किसके, मास के, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन। अगर मास, अगर मैं यहां से m निकाल रहा हूं तो F/a आएगा, बात है समझ में, a निकाल रहा हूं तो F/m आएगा। तो मास जो है वो देखो, मास और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक्सेलरेशन तो हमें पता ही नहीं,
ए ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर घटेगा, एक तरफ माइनस होगा एक तरफ पॉजिटिव होगा। हैव अ नाइस टाइम। थर्ड लॉ हो गया है। इसके बाद हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, कॉन्सिलेशन पढ़ेंगे कि क्या होता है। जैसे इसका एग्जांपल एक हो रहा है, जो बुलेट से हम गोली चलाते हैं ना, जब बंदूक से गोली चलाएंगे तो वो बंदूक है ना, एवरी एक्शन एंड देयर अपोजिट रिएक्शन इज इक्वल करेगी। जैसे गोली आगे जाएगी और बंदूक पीछे की तरफ हमें धक्का मारेगी। हैव अ नाइस टाइम।